हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करेंट प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट। फ्रैक्शन का अभी आपका बेसिक टर्म्स हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं कि कोई भी का लेकिन जैसे टर्म है उसका मीनिंग बता रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। कोई भी फ्रैक्शन है उसको लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उनके लिए हमारे पास जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स है, उस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि हमें जो है इसके ऊपर वाले हैं उसको फैक्टर करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर का फैक्टर करने होंगे, और उसके बाद इसका जो है उसके बाद हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के बाद उनको दोनों को डिवाइड करने के बाद वो लोएस्ट टर्म आ जाएगा। तो मैं ये अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले हम ये जानेंगे कि लोएस्ट फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म होता क्या है। तो देखिए, हमने इसका डिफाइन किया है, अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म if it numerator and denominator have no common factor other than 1। बेटा ये कहता है कि फ्रैक्शन एक ऐसी लोएस्ट टर्म ऐसी चीज है कि जब आप लोएस्ट टर्म में जब लिख दोगे ना तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब सोचो ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे 4/, आपका 6 है, तो देखिए ये एक फ्रैक्शन है जो डिवाइड के फॉर्म में 4/6 क्या आपका फ्रैक्शन है। अब जब 4/6 है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, इसमें 200 काटा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो उस पर क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसमें 2 और 3 ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर, इसमें 1 का फैक्टर है, इसमें 1 का फैक्टर है, यानी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन था, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 4। तो हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 2 × 2 और जो है 2 × 3, तो ये जो 2 जो है ये कैंसिल हो गया था, इसीलिए इसका अब ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। ये अब ये डिडक्ट नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं कटेगा वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि अगर कोई भी फैक्टर है उसका जो है लोएस्ट फॉर्म जब लिख देंगे तो उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो वही कहा था, फ्रैक्शन इज इन इट लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। अब हम इसमें क्या, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस जनरली दिए जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करके बताइए। तो इसके लिए हम अभी आपको मेथड्स बताएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड निकालने से पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद दोनों को एचसीएफ निकालेंगे, किसका, न्यूमरेटर का निकाल लेंगे, फिर एचसीएफ किसका निकालेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो भी आएगा रिजल्ट उससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो वही देखो, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। कहता है कि रिड्यूस 144/180 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का फैक्टर कौन कौन होता है, तो द फैक्टर ऑफ 144 आर। देखिए 144 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसके फैक्टर 2 भी है क्योंकि 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से, 13 से, और 12 से होगा, 16, 18, 24 से भी, 36, 48, 72, और एक फैक्टर तो ये भी है ना कि 144 अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो इतनी सारी फैक्टर आ गया किसका, 144 का। अब फैक्टर ऑफ 180, तो 181, 2, 3 ये सारे नंबर जो है ना इनके फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके 9, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ निकालूंगा, ऑफ 144 एंड 180। तो इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो अब देखो क्या क्या कॉमन आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखा अच्छे से नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। तो एचसीएफ तब निकालते हैं ना जब दोनों में जो कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी है, 4 भी है,
4 भी है। तो पहले जितना कॉमन है मैंने वो लिख लिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए 5 कॉमन नहीं है, ठीक है, 5 कॉमन नहीं है, इसमें 6 देखिए कॉमन है यहाँ, तो 6 मैंने ले ली। उसके बाद देखिए 8 नहीं है इसमें, 9 नहीं है इसमें, 12 है यहाँ पे, तो 12 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसके बाद देखो कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ना हम यहाँ पर कॉमन इस तरह से नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम जो जो कॉमन है उस फैक्टर को लिख लेते हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद हम 4 लिख दिया, उसके बाद 6 लिख दिया मैंने, उसके बाद 12 लिख दिया, और 12 के बाद अगला क्या कॉमन होगा, देखो 16 नहीं है, 18 भी नहीं है, उसके बाद 30 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, सीधे जाकर कहाँ कॉमन है, 36 है। और 36 के बाद देखिए कहीं कॉमन आपको नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 12 के बाद जो है आपका 36। तो ये इतने सारे नंबर आपके क्या है, इसमें कॉमन है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होना चाहिए। अब इनमें से हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट कौन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 6, तो मैंने 6 ले लिया, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, 12 भी है तो 12 ले लिया, 36 लिया, 36 के बाद एक भी कॉमन नहीं है दोनों में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट ले लिया, ठीक है। तो हाईएस्ट लेने के बाद जो है आप इसमें जो है क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया, 36, एचसीएफ हो गया 36। तो एचसीएफ तो हमारे पास देखने के बाद फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 12, सॉरी एक जो है 18 भी आपका छूट गया, 18 भी आपको लेना है, तो 18 भी आपका कॉमन है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 18 भी रखूंगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 6 12 18 और 36 है, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 36 है, इसका एचसीएफ हो गया 36। अब मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से लोएस्ट टर्म निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे लोएस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हमें क्या था, 144 था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये था ना 144 और डिवाइडेड बाय 180, तो जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 144 और 180, इसमें डिवाइड करूंगा 36 से, और इसमें भी डिवाइड करूंगा 36 से। अब हमारे पास जो ये डिवाइड कर देंगे ना, तो इसमें 36 4 जा, और 36 से हमें नीचे डिवाइड करना है, तो कितना होगा, ये 5 जा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोएस्ट फॉर्म निकालिए ना, 4/5 होगा, जब इसको कट करेंगे ना ऊपर नीचे, तो आपको ना एकदम से नहीं काटना है, ये प्रोसेस से बनाना है आपको। तो चलो मैं एक क्वेश्चन करके आपको फिर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम आगे हमें बताएंगे, आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखनी है आपको, ठीक है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, मैं बुक से ही दे रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको काफी हेल्प भी मिलेगा इसमें। बुक्स में एक्सरसाइज का मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए। लोएस्ट फॉर्म बुक्स में उतना अच्छा क्वेश्चन तो अभी नहीं है, मैं खुद से दे रहा हूँ। लोएस्ट फॉर्म लिखना है आपको, सपोज करें 12/15, इसके लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखोगे, क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं। इनके लिखना क्या करना, फाइंड लोएस्ट फॉर्म, या फाइंड मत लिखो, कन्वर्ट लिखो, कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड जब हम यूज करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या क्या से होगा बताइए, 1 से करेगा, 2 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद जो है 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा, और 12 से होगा। और वही 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 और आपका 15, यही फैक्टर हो सकता है, 1 3 5 और 15, ये फैक्टर है। ये क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर 12 का, और ये फैक्टर निकाल रहे हैं किसका, 15 का। अब हम इसमें निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो क्या क्या कॉमन होगा, पहला क्या होगा 1, उसके बाद क्या कॉमन है
2 है कॉमन? नहीं है। 3 कॉमन है? तो 3 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है? 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, और क्या है? इसके बाद देखिए कॉमन कहीं मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो हम यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन हो गया। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा? 12 और 13 का। तो इस एचसीएफ कौन था? हाईएस्ट कॉमन। तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा? ये होगा। तो हाईएस्ट हो गया आपका 3, ठीक है। 15 का और एचसीएफ निकल गया कितना? 3। अब मैं इसका लोएस्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए 12 बाय 15 है, तो इसमें 3 से डिवाइड करूंगा और इसमें भी 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 4 जा और 3 5 जा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लिया ना इसका लोएस्ट फॉर्म निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहां तक लोएस्ट फॉर्म आपको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको ये नहीं करना अच्छा लगता है तो जैसे 12 बाय 15 है तो इसको टेबल में पढ़ो। आप टेबल पढ़ो, किसके टेबल में दोनों आ रहा है? तो 3 का टेबल में। तो 3 का टेबल में 3 4 जा 12 और 3 5 जा कितना होगा? 15। तो 4 बाय क्या हो गया? 5 हो गया ना आंसर। तो ये भी तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट आप बना लो, आइए ये प्रोसेस से है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट जो है हम देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे, वो कौन फ्रैक्शन लार्जर होगा, कौन फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, कौन सा फ्रैक्शन इक्वल होगा, ये कंपेयर करके समझना बहुत जरूरी है। आप बच्चों जब एग्जाम देने जाओगे तो इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस रहेंगे कि एक दिया रहेगा 3 बाय 4 एक फ्रैक्शन है और 5 बाय 12 एक फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन में कौन लार्जर है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो काम करेंगे ना, इस पे देखो कौन सा काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसको लाइक बनाएंगे। आपको हम बताया कि लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसकी डिनोमिनेटर क्या होती है? सेम होती है। तो हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उनका एलसीएम लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट अस फर्स्ट हम क्या करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ कितना? 4 and 12। सबसे पहला यही काम करना है, जो डिनोमिनेटर है यानी इसको हमें लाइक बनानी है, सेम करनी है, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखो एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया था बाय डिवीजन मेथड से। तो पहले हम इसमें 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा और 2 6 जा, फिर 2 से तो 2 1 जा, 2 3 जा, फिर 3 से तो 1 और 1। तो यानी आपके पास जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया आपका 2 × 2 × 3 यानी कितना हो गया? 4 × 3 यानी 12 हो गया। तो इसके एलसीएम 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके बेस बनाने के लिए, यानी हमें नीचे कितना चाहिए? 12 चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा तो पूछा करो। 3 बाय 4 है, जब 3 बाय 4 है तो मुझे जो है ना लाइक तब बनेगा ये 12 होगा नीचे। जब 12 नीचे होगा तो ये लाइक होगा। तो पहले मैं इसको लाइक बनाऊंगा। तो लाइक बनाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 बाय 12, 3 बाय लिख रहा हूँ पहले 4, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे देखो ये हमें 12 बनानी है, तो 12 बनाने का मतलब ये क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 बाय 4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई नीचे करूंगा और 3 से ऊपर करूंगा, तभी तो 12 आएगा। मतलब क्या? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। तो ये क्या हो जाएगा? 9 बाय 12 हो गया। और दूसरी फ्रैक्शन कितनी है? 5 बाय 12। ये तो ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 बाय 12 × 1 नीचे, ये क्या होगा? 5 बाय 12 हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या हो, ये दोनों क्या हो गया? 9 बाय 12 और 5 बाय 12 ये दोनों क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो अब क्या देखो यहाँ पे यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। तो जब बेस दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो ऊपर वाले चेक करेंगे। ऊपर देखो यहाँ 9 है, यहाँ देखो यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो इसमें कौन बड़ा है? तो 9 लार्जर है। तो मैं लिखूंगा 9 बाय 12 ग्रेटर हो गया 5 बाय 12 से। देखो ग्रेटर का सिंबल वो होता है, जो चीज बड़ी होगी ना इसको मुंह को उधर खोल देना, माउथ उधर खुलेगी। समझ में आया?
जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे 3 है और 2 है, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, 4 2 बड़ा है। तो जो लार्जर नंबर होगा ना उधर की तरफ मौत खोल देना, इसको मुंह खोल दिया जाए, इसका मतलब बड़ा होगा। जैसे आपको 6 है और 7 है, कौन बड़ा है? इसमें 7 बड़ा है, तो मुंह किधर खोलना है? इसको, ये बड़ा हो गया, 7 बड़ा हो गया। तो उसी तरह ये ग्रेटर का सिंबल देंगे। तो आप पता चल गया, यानी इस फ्रैक्शन में कौन फ्रैक्शन लार्जर होगा? तो आप लिखेंगे, देखिए 9/12 आया है किससे? 3/4 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये तो बहुत आसान था। यहाँ पे जब आपका ये जो ऑनलाइन फ्रैक्शन था उसको हमने पहले कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन में, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? आपका बन गया। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन जैसे लाएंगे तो न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर लिए, जो लार्जर होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगा, ग्रेटर वाले हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। सपोज करो 7/12 है, 7/19 है, 7/11 है और 7/22 है। इस केस में देखिए न्यूमरेटर में सभी नंबर क्या है? सेम है। जब न्यूमरेटर में सभी नंबर सेम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, तो और इसमें कहेगा सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसको कंपेयर करेंगे। तो जब न्यूमरेटर में सभी सेम हो तो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर ज्यादा होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें 7/22 है ना, तो नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 22 है। इसका मतलब ये नंबर उतनी छोटी हो गई, जिसकी जितनी डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा वो नंबर, वो फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी। तो सबसे कम कौन हो गया? 7/22। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा हो गया ये, ठीक है, 7/19। उससे बड़ा कौन हो गया? 7/12। उससे बड़ा कौन हो गया? 7/11। ठीक है। तो देखिए जिसकी डिनोमिनेटर में ज्यादा है वो नंबर कम हो जाती है, कम होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो सबसे लार्जर कौन होगा? ये देखो, ये इनसे ये ज्यादा बड़ा है, तो जो बड़ा है इधर की तरफ मुंह खोल दिया। इनसे बड़ा ये है, इधर की तरफ मुंह खोल दिया। ये बड़ा है, इधर की तरफ मुंह खोल दिया। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे जो हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसको कंप्लीट करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। आज हम लोग यही तक रखते हैं। और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर ले, और लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू।